मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनाए गए भानु भूरिया। बीजेपी संगठन में पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे और अब बीजेपी की कमान संभालेंगे। कुछ सवाल हैं उनके लिए मेरे पास, उनसे हम जवाब लेंगे। भानु भाई, आपको बधाई। और इसके साथ ही सवाल ये कि चुनावी साल है 2023 और ऐसे समय में आपकी नियुक्ति हुई है। तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं 2018 में। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक चुनावी वर्ष में नियुक्ति का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और हमारे प्रादेशिक नेतृत्व को मुझे जो जिम्मेदारी दी उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है और वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई चुनौती मैं नहीं मानता हूँ। झाबुआ जिले की राजनीति के इतिहास में देखें तो तीनों सीटों पर कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी रही है। जहाँ तक थांदला और पेटलाओ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान सीटें हैं। झाबुआ सीट ज़रूर यहाँ पर थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन वो पूर्व समय में ऐसा होता आया है। आज वर्तमान दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी की जनहितैषी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की विकासकारी जो अवधारणाएं चल रही है, उनके आधार पर आज का युवा इस डिजिटल युग में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शानदार माहौल बना चुका है। और जहाँ तक कि तीनों सीटें कांग्रेस के पास है, तो पिछले वर्ष 2018 के हम चुनाव में कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रदेश की जनता कर ऐसे लोभ लुभावने वादे करे थे। उन वादों में आकर कहीं न कहीं ये सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर तक बहुत अच्छे से माननीय जिलाध्यक्ष लक्ष्मण जी नायक के नेतृत्व में कर चुका है। और आगे अब मुझे जो दायित्व मिला है, मैं भी उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कैसे निचले स्तर पर हर गांव में, बूथ में, फलिए में कैसे मजबूत होगी, उसके लिए मैं मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज़िले में निवासरत वरिष्ठों और मेरे युवा साथियों के साथ मिलकर निश्चित तौर पर हम इस चुनौतियों को आसानी से पार पा लेंगे। आपने बताया कि केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाएं हैं जिनके सहारे आप फिर से ये तीनों सीटें जीतेंगे, लेकिन अभी तक देखने में ये आता है कि सरकारी तंत्र ही इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इनके प्रचार प्रसार से दूर हैं, तो ऐसे में क्या प्राथमिकता होगी आपकी? बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल का समर्थन करता हूं। मैंने भी अक्सर देखा है, लेकिन अब और पूर्व में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। पूर्व में हमारा जिला, आप निश्चित तौर पर जानते हैं, अशिक्षित है, लेकिन आज अभी जो पिछले चुनाव है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप देख लीजिए, नगरीय निकाय के चुनाव देख लीजिए, यहाँ पर इतनी तादाद में युवा चुनकर आए हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, जनपद सदस्य हो, नगर में पार्षद हो, नगर परिषदों के अध्यक्ष हो। अब शिक्षित युवा जो होनहार, जिनमें कार्य करने की क्षमता है, वो निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जो सरकार की योजना संचालित हो रही है, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर उस कार्यकर्ता को, उस व्यक्ति को अवगत करा के निश्चित तौर पर सरकार की उस योजना का एहसास दिलाएंगे। हम सरकारी तंत्र के भरोसे कदापि नहीं रहेंगे। एक सवाल और है कि तमाम जो समीक्षा बैठक हुई हैं 2018 के चुनाव में परिणामों की, तो बीजेपी हो या उसके सहयोगी संगठनों ने ये पाया है कि जयेश की कहीं न कहीं भूमिका थी, वो कांग्रेस के साथ था। तो 2023 में बीजेपी संगठन के लिए झाबुआ जिले में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं हम जयेश को? देखिए, जयेश एक सामाजिक संगठन के तौर पर उभरा था, लेकिन वो देश के कुछ ऐसे जो देश विरोधी ताकतें उनके संपर्क में आने के बाद समाज से भटक के उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस की बी टीम बन के काम कर रही। झाबुआ जिले में हमारे
आदिवासी युवा है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है या शासन की योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा वो सोच के जो देश विरोधी ताकत हैं उनको बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उन सब आदिवासी युवाओं से संपर्क करके उनको सरकार की योजनाओं को नीचे स्तर तक और वो स्वयं भी लाभ लें और अपने परिवार को भी उस सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाएं। और जैसा कि बेरोजगारी के मुद्दे को वो लोग लेकर बार बार आते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार अच्छे स्कूल खोले, अच्छी शिक्षा दी। उसका नतीजा है कि हमारे गांव-गांव से फलिए फलिए से घर घर से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लोग आए हैं। निश्चित तौर पर आप और हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दे पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी नौकरियों के अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत हर युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे अपना व्यवसाय कर सके और कैसे वो सरकारी नौकरी की तुलना में और अधिक अपना व्यवसाय स्थापित करके कैसे कमा सके, इस योजना पर भी, इन काम पर भी फोकस करके युवाओं को लाभ देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जेएस को मैं चुनौती नहीं मानता हूँ। जेएस निश्चित तौर पर काम के लिए और लगातार जो आरोप लगाते रहे थे कि झाबुआ जिले में 5वीं 6ठी अनुसूची और पैसा कानून, जो कि पैसा कानून हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की परिकल्पना थी और आज वर्तमान सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने आपने पिछले दिनों देखा, माननीय राष्ट्रपति महोदया के नेतृत्व में इस पैसा कानून को मध्य प्रदेश में लागू किया है। निश्चित तौर पर समाज का हर युवा उस फैसले से खुश है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में समर्थन करेंगे और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ 2023 में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आएगी झाबुआ जिले में। अंतिम सवाल, बीजेपी भी गुटबाजी से बची नहीं है, इसको कैसे आप खत्म करेंगे? थानला में हमने देखा, अभी कल सिंह भाबर जी का अलग कार्यक्रम था, उसी दिन दिलीप कटारा का अलग था। इस तरीके से कई जगह देखने को मिलता है, इसको कैसे निपटेंगे आप? देखिए, जब कोई बड़ा परिवार होता है तो उस परिवार में कहीं दो भाइयों में या कहीं बहू सास या जेठानी देवरानी में इस प्रकार से थोड़ी सी खटपट होती है, लेकिन उस परिवार में अगर सही तरीके से उस परिवार को संभाल लिया जाता है तो वो सारी खटपटें दूर होती है। उसी प्रकार से निश्चित तौर पर हो सकता थोड़ी बहुत मनमुटाव हो, लेकिन हम सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, उन सब के हमारे शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम उन सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाले झाबुआ जिला के जाबाज कार्यकर्ताओं वरिष्ठों से मिलकर उनकी बात को समझ के कैसे हम एकजुट हो सकें, उसका हम पूरा समाधान करेंगे। तो आपने बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया को सुना, इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।